ओम देवी महागौरिये नमः। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और आज ही के दिन महाअष्टमी भी मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में जानिएगा संपूर्ण नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार करें, इस दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाएं, माँ के प्रिय रंग कौन कौन से रहेंगे, इस दिन आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने हैं और साथ ही जानिएगा माँ की पावन कथा। 22 अक्टूबर दिन रविवार का है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह को 6:30 तक। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:52 पर। आज का शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:38 से दोपहर 2:10 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:50 से दोपहर 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:40 से 6:04 तक। राहुकाल का मुहूर्त जान लीजिए। राहुकाल का समय रहेगा शाम को 4:26 से 5:52 तक। तो ये थे शुभ और अशुभ मुहूर्त। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इन्हें 8वीं शक्ति कहा जाता है। महागौरी शक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को तेज प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस रूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन आपको महागौरी के मंत्रों का जाप करना है। ओम देवी महागौरी नमः इस मंत्र का जाप करें। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जितना हो सके आज के दिन माँ के मंत्रों का जाप करें। इस दिन सुबह उठ जाएं और स्नान आदि के बाद साफ सुंदर वस्त्र पहन लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता की पूजा करने के बाद पूजा में गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, पंचामृत, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पान के पत्ते, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, कपूर, लौंग, अगरबत्ती से माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता को रात की रानी के फूल अति प्रिय है। उन्हें फूल चढ़ाएं और माँ का ध्यान करें। फिर माँ के समक्ष दीपक जलाएं। फिर माँ को फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। माँ की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को पूजा जाता है। इन्हें घर बुलाकर अच्छे से खाना खिलाया जाता है। कन्याओं और बालकों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन भेंट जरूर दें। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें विदा कर दें। माँ महागौरी को सफेद रंग बहुत पसंद है। इनके सभी वस्त्र यहाँ तक कि आभूषण भी सफेद हैं। इनकी पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनना उत्तम माना जाता है। दरअसल माँ गौरी दाम्पत्य प्रेम की देवी हैं और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। माता महागौरी की पूजा करते समय पीले सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास गुलाबी वस्त्र नहीं है तो फिर आप गुलाबी वस्त्र की जगह पीले और लाल या फिर सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। अष्टमी पर कन्या भोज का विशेष महत्व होता है। देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ ने अपने एक हाथ में अभय मुद्रा में धारण किया हुआ है और दूसरे हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है। वहीं एक हाथ में डमरू है और उनका दायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ महागौरी
कि पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं। देवी महागौरी राहु ग्रह को भी नियंत्रित करती हैं। ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से पीड़ित होता है उसे माँ महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ महागौरी की विधिवत पूजा करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। माता महागौरी वृषभ की सवारी करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माता की 4 भुजाएं हैं। जो भक्त माता महागौरी की पूजा करते हैं माँ उन पर सदा अपनी कृपा बरसाती है। माता गौरी को नारियल और नारियल से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं। आप माता को साबुत नारियल फोड़कर भी उसका भोग लगा सकते हैं या नारियल से बने लड्डू या फिर बर्फी का भोग जरूर लगाएं। आज के दिन माँ के स्तुति मंत्र का आपको अधिक से अधिक जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जितना हो सके जाप करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के पूजन का अलग अलग और अनेक महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 8वें दिन जो कोई भी व्यक्ति माँ महागौरी की विधिवत पूजा करता है उनके सभी रुके हुए काम पूर्ण होते हैं। इसके अलावा इस दिन जो कोई भी सुहागिन महिलाएं पूजा करती हैं और माँ को चुनरी अर्पित करती हैं उन्हें सुहाग की लंबी उम्र बनी रहती है। इसके अलावा महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कोई भी दुख कष्ट और परेशानियां नहीं आती है। महागौरी की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब सुनिए माँ गौरी की संपूर्ण कथा। पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। घोर तप के कारण से इनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। इनकी एक कथा और भी है। इसके अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि, प्रिय भोग, प्रिय रंग और कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।